तो अपने बयान देखे जड़ जहां पर है अबू आजमी अपने बयान को लेकर आरोपों में घिरे अबू आजमी ने एबीपी न्यूज से बातचीत की है। एक्सक्लूसिव बातचीत में उनका कहना है कि आज तक विवादित बयान उन्होंने नहीं दिया है, ना ही किसी महापुरुष के बारे में कोई गलत बात कही है। अबू आजमी के साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर की एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त एक ऐसे राजनेता की वजह से गर्मा गई है जो हमेशा विवादों में रहे, जो हमेशा टारगेट बने महाराष्ट्र की तमाम राइट विंग पार्टियों का। अब इस वक्त औरंगजेब को लेकर उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद उनका निलंबन हुआ। अब निलंबन के बाद गिरफ्तारी की बात हो रही है, जेल भेजने की बात हो रही है, और निलंबन ने नहीं तो उनका एमएलए का स्टेटस पूरी तरह से रिवोक किया जाए, इस तरह की मांग भी छिड़ने लगी है। मैं बात कर रहा हूं अबू आजमी जी की, जो मेरे साथ मौजूद है। आजमी साहब, आप हमेशा विवादों में रहते हैं, कोई बयान दे देते हैं जिससे विवाद आ जाता है, फिर आपके पीछे लोग लग जाते हैं, चाहे वो 2009 में एमएनएस की बात हो या उसके बाद अब 2024-25 की बात हम कर रहे हैं। यानी 16-17 साल से महाराष्ट्र की विधानसभा सत्र में आप हमेशा एक केंद्र बिंदु बने रहे विवादित बयान देकर। मैंने किसी महापुरुष के बारे में कोई एक गलत बात नहीं किया। और जितनी चीज़ें, अच्छा मैं तो ज़माने में पैदा नहीं हुआ था, मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ। हमने हिस्टोरियन की जो किताबें पढ़ी हैं, जो हम स्पीचेस सुनते हैं, इन स्पीचेस इन सुनने के बाद जो आज मोबाइल में जो चीज़ें हैं दर्ज हैं, इन चीज़ों को देख के मैंने बयान दिया। अब इसमें बवाल खड़ा करने का मतलब क्या होता है? ये तो बेवकूफ़ बातें हैं कि हमने शिवाजी महाराज के बारे में कोई गलत बात बोली है, हमने जो है और किसी महापुरुष के बारे में कोई गलत बात बोली हो तो हमारे पर इल्ज़ाम लग सकता है। गलत बात बोलने से होता नहीं है ना, किसी के बारे में अच्छा कहकर दूसरे को ठेस पहुंचाई जा सकती है। तो यही बात होती है कि औरंगजेब के बारे में अगर एक अच्छा शासक आप उन्हें बताते हैं तो उन्होंने जो चीजें की उसको लेकर लगातार आप पर आरोप हुए। आपको तो जेल भेजने की तैयारी चल रही है अभी, आपको तो सीएम साहब कह रहे हैं कि 100% कार्रवाई होगी। मराठा समाज आक्रामक है, शिंदे साहब वहां आक्रामक हैं, सभी आक्रामक है, कहते हैं कि हमारे महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज जी, छत्रपति संभाजी महाराज जी का अपमान किया गया। ये कहकर देखिए ऐसा है, मैं छत्रपति शिवाजी छत्रपति संभा महाराज का अपमान सोच भी नहीं सकता हूँ। मैंने तो असेंबली में बार बार ये मांग किया है, मुख्यमंत्री से मिलकर पर्सनल 5 बार मैंने बोला है कि सर कोई भी आदमी उठता है महापुरुषों के बारे में गलत बयान दे देता है, उनको अपमानित कर देता है, एक कानून बनाइए जिसमें कम से कम 10 साल सज़ा होना चाहिए, और मैं महापुरुषों का अपमान करूँगा। अरे भाई, मैं तो वो चीज़ें बोल रहा हूँ ना कि जो चीज़ें आज रिकॉर्ड पे मौजूद हैं उन चीज़ों मैंने बोला है। मुझे क्या कि इससे बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा और इससे अच्छा जो लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज की या जो औरंगजेब की लड़ाई जो थी, ये कोई धार्मिक लड़ाई तो थी नहीं, ये तो लड़ाई जो है सत्ता की लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, संपत्ति की लड़ाई थी। तो इसमें धर्म को लाने की क्या जरूरत है? धर्म को लाया, देखिए एक बात है, अब आज आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो गई है, जगह जगह एफआईआर ली जा रही है। नहीं, इसकी सत्ता होती है ना, वो कहीं भी कोई एफआईआर करवा सकता है, लेकिन उसमें सच्चाई क्या है वो देखना चाहिए ना। आप एक तरफा बात कर रहे हैं ना, वही तो वो भी कह रहे हैं कि आप अच्छे शासक होने की बात कर रहे हैं, जो क्रूरता हुई उसका क्या? अगर से मुझे ये कहा जाए, मुझे एक पेपर मिले कि आईएएस के इंटरव्यू में ये पूछा गया कि कौन से मुगल शासक के ज़माने में सबसे ज़्यादा शासन प्रशासन में हिंदुओं के सम्मिलित थे, तो उसका जवाब है कि औरंगज़ेब। तो क्या कहूँ मैं कि मतलब ये औरंगज़ेब गलत है, ये लिखा हुआ है। अब उसका दूसरा रुख जो है, दूसरा पहलू, यही सवाल है मेरा, दूसरा पहलू आप क्यों नहीं दिखाते? मुझे किसी ने पूछा क्या? मैं पूछता हूँ। नहीं, दूसरे पहलू कोई बात करता हूँ मैं अभी क्या, और फिर बवाल खड़ा करना चाहते हैं आप? बहुत हो गया, बहुत कुछ हो गया। देखिए ऐसा है कि जो इतिहास की सच्चाई है वो मिटाई नहीं जा सकती। जो कुछ हुआ, जो लड़ाइयाँ होती हैं उसमें किसी की पराजय होती है, किसी की जीत होती है। हाँ, किसी ने कोई ज्यादती की है तो इतिहास में लिखा हुआ है, ज्यादती लिखी हुई है। आजमी साहब देखिए, आज एफआईआर आप पर हो रही है, आपको तो जेल जाने की तैयारी भी चल रही है, जाने के लिए तैयार हैं औरंगजेब के लिए? नहीं, जो गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर केस किया है, अगर हमारे फडणवीस साहब खुश होते मेरे जेल जाने से तो मैं जेल चले जाऊंगा। खुश की बात नहीं है, समाज एक इसके खिलाफ है। समाज कह रहा है कि हमारे छत्रपति को याचना दी, उन पर अत्याचार किया, तो उसको वो बात आप क्यों नहीं कहते? आप पिक एंड चूज करके बोलते हैं। मैं पूछूं, जो मैंने बोला है वो ऑन रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड से निकाला क्यों नहीं जाता? जिन हिस्टोरियन ने तारीफ लिखा है उनके ऊपर केस क्यों नहीं किया जाता कि साहब दूसरा रुख ये है, आप कैसे तारीफ कर सकते हैं? उनके ऊपर केस हुआ क्या? उन किताबों पर बैन लगा क्या? अगर लग जाता तो मेरी हिम्मत थी क्या बोलने की? बीजेपी को अपने इलेक्शन में ज़्यादा वोट कैसे मिले
वही अच्छा लगता है और वही चीज़ें करते हैं, चाहे कानून में बैठे या ना बैठे, कि जो हमें अच्छा लगता है, हमारे लिए ये बहुत ही यूजफुल है, उन चीज़ों को लाकर ये ववेला खड़ा करते हैं और कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को आपने सुन लिया है, अपने बयान पर तमाम सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मैं तो शिवाजी महाराज का अपमान कर भी नहीं सकता है। तमाम और बातें, सब वक्त कमी है, एक लाइन में बोल लीजिए राजकुमार जी, एक लाइन में बस। ये जो हमारे राइट विंग वाले भाई हैं, हाँ। ये ज्यादा गुस्से में रहते हैं, राइट विंग वाले भाई क्या गुस्से में ठीक रहते से हैं? सुनते जल्दी से हैं। प्रदीप। अब प्रवेश चौधरी जी ये बता दें, चित्रा जी, नहीं, हम राइट देशिक है। लेफ्ट की बात नहीं, ये आप बात ये देश बताओ की कि है। देशिक है। अगर आप छत्रपति औरंगजेब- शिवाजी को महापुरुष नहीं मानते। हम राइट विंग नहीं है। अगर इस देश में कोई भी औरंगजेब का समर्थन करेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। अब वो क्योंकि कानूनी औरंगजेब कार्रवाई भारतीय कब संस्कृति होगी, है। किसका इंतजार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को महाराष्ट्र में करना पड़ा है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। औरंगजेब कभी भी इस देश का नायक नहीं हो सकता, लेकिन उसको लेकर इस देश की सियासत कहां तक जाकर खत्म होगी, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।